हेलो दोस्तों, ऑल टेट टेट पर मैं विवेक कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज हम लोग का दूसरा सेशन है। इस सेशन की तरफ चलने से पहले मैं आप सभी बंधुओं के माता पिता को मेरे तरफ से सादर प्रणाम। ठीक है दोस्तों, चलिए आज हम लोग देखेंगे तुर्क आक्रमण, जो कि आज हम लोग का क्लास दूसरा है। दो नंबर आज दूसरा क्लास है जिसमें तुर्क आक्रमण पढ़ेंगे। तुर्क आक्रमण मोहम्मद गजनबी के बारे में पढ़ेंगे। मोहम्मद गजनबी कब से कब 1000 से लेकर और 1027 ईस्वी तक मोहम्मद गजनबी रहे। मोहम्मद गजनबी की बात करें तो यह कहाँ के से थे? ये अफगानिस्तान से थे, ये अफगानिस्तानी थे। और अफगानिस्तान में कहाँ से थे? अफगानिस्तान में जो है गजनबी एक जगह हुआ करता है, वहां से गजनी वंश हुआ करती थी, जिसे यामनी वंश भी कहा जाता है। ठीक है, वहां से रिलेटेड करते थे। देखिएगा यहाँ पर मोहम्मद गजनबी द्वारा जो है भारत में 17 बार आक्रमण कर चुके थे। ठीक है, कौन कर चुका था? मोहम्मद गजनबी भारत में 17 बार आक्रमण कर चुका था, जिसका मात्र उद्देश्य क्या था? लूटपाट करना और भारत से मूर्ति पूजा को नष्ट करना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना। ठीक है दोस्तों, देखिएगा जो कि इसका पहला जो है आक्रमण था सन 1000 में। देखिएगा 1000 में कहां पर किए थे? यह जो अटैक, पहला अटैक हुआ था 1000 में पेशावर पर इनका अटैक हुआ था। और पेशावर वर्तमान में कहां है? पाकिस्तान का हिस्सा है। और पाकिस्तान पहले भी जो है वो कहां से था? हिंदुस्तान का हिस्सा था पाकिस्तान। और उसके पहले की बात करें तो अफगानिस्तान भी जो है भारत का हिस्सा, भारत ही था। लेकिन वह बढ़ते बढ़ते जो है आज इधर अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, फिर इंडिया हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिएगा जब पेशावर पर इनका जो है अटैक किया था, पहला आक्रमण किए थे मोहम्मद गजनबी, उस समय वहां पर जो है शासक थे राजा जयपाल। और राजा जयपाल जो है हिंदू शाही वंश के शासक थे। ठीक है दोस्तों, जो कि देखिएगा पहला आक्रमण इन्होंने किया, लेकिन आक्रमण करने के दौरान इनको कुछ प्राप्ति नहीं हुई, हार गए और फिर वापस लौट गए। लेकिन फिर 1 साल के बाद यानी 1001 ईस्वी में जो है इन्होंने बेहिंद का प्रथम युद्ध लड़ा। और बेहिंद का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ? मोहम्मद गजनबी और राजा जयपाल के बीच हुआ, जिसमें जो है मोहम्मद गजनबी जीत गए और राजा जयपाल हार गए। और हारने की वजह से जो है राजा जयपाल अपने आप को अपमानित समझे और उस अपमान को वह सहन नहीं कर पाए, जिसके चलते जो है उन्होंने राजा जयपाल आत्महत्या कर ली। ठीक है दोस्तों, देखिएगा सबसे बहुत ज्यादा भर कर एक क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछा जाता है। देखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिएगा 1025 ईस्वी में जो है सोमनाथ मंदिर पर 16वां अटैक किया गया, किसके द्वारा? मोहम्मद गजनबी के द्वारा। देखिएगा जब सोमनाथ मंदिर वर्तमान में कहाँ है? गुजरात में है। जबकि जब वहां पर अटैक हुआ था तो वहां के शासक कौन थे? भीम प्रथम थे। ठीक है, और भीम प्रथम चालुक्य वंश के राजा हुआ करते थे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एक बार तो इन्होंने लूट कर चले गए, सफल हो गए, लेकिन दूसरी बार फिर जैसे ही इन्होंने सोमनाथ मंदिर पर 1027 ईस्वी में अटैक किया, और अटैक करने के दौरान किस पर अटैक किया? सोमनाथ मंदिर पर फिर दोबारा लूटने का प्रयास किया गया मोहम्मद गजनबी द्वारा। उस समय जो है और लूट कर इस समय भी इन्होंने सफल हो गए, और सफल होकर वापस लौटते समय जो है रास्ते में जो है जाटों से भिड़ंत हो गई। और यह भिड़ंत कहाँ हुई थी? भरतपुर और मथुरा के बीच में जो है जाटों से भिड़ंत हो गई थी। और ऐसा कहा जाता है कि इसी भिड़ंत की वजह से जो है उनको कोई अंदरूनी चोट आ गई है, जिसकी वजह से 1030 ईस्वी में जो है मोहम्मद गजनबी का मृत्यु हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर आप नोट डाउन कर सकते हैं नोट डाउन कर लीजिए या इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड होता हूं। चलिए देखिएगा इनके जो है इनके खास 4 गुलाम हुआ करते थे। ठीक है, देखिएगा पहला जो इनके गुलाम थे वह अलबरूनी थे, जिन्होंने किताब उल हिंद के नाम से एक किताब लिखी थी। ठीक है दोस्तों, दूसरा थे इनका फिरदौसी, इन्होंने लिखा था शहनामा। और तीसरा जो है इनके गुलाम हुआ करते थे उतबी, और उतबी ने लिखा फारसी चर्चनामा। ठीक है दोस्तों, और चौथे इनके खास गुलाम हुआ करते थे बैहाकी, इन्होंने तारीखें
सुबुतगिन नाम की बुक लिखी। ठीक है दोस्तों, देखिएगा भारत में सुल्तान और गाजी को धारण करने वाले एकमात्र यही एक शासक थे। ठीक है दोस्तों, यानी गाजी का मतलब है नाश करना। और देखिएगा तुर्क आक्रमण में अब अगला हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें मोहम्मद गोरी के बारे में। ठीक है दोस्तों, किसके बारे में? मोहम्मद गोरी के बारे में, जो कि इनका शासनकाल कब से कब तक रहा? मोहम्मद गोरी का 1175 से लेकर और 1206 तक रहा। ठीक है दोस्तों, देखिएगा मोहम्मद गोरी की बात करें तो मोहम्मद गोरी जो है यह जो है अफगानिस्तान में एक गजनी जगह है, वहां के गोर वंश के शासक थे। यह जो है मोहम्मद गोरी जो है वहां पर गजनी, अफगानिस्तान में एक गजनी जगह है, उस गजनी में जो है गोर वंश के शासक हुआ करते थे, जिन्होंने पहला आक्रमण जो है 1175 में मुल्तान यानी करमाती एक मुसलमान हुआ करते थे, उन्हों पर इन्होंने मोहम्मद गोरी ने अटैक किया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में जो है दूसरा आक्रमण जो है 1178 में जो है गुजरात पर सोमनाथ मंदिर को इन्होंने भी लूटने का प्रयास किया। ठीक है दोस्तों, इन्होंने भी सोमनाथ मंदिर को गुजरात में लूटने का प्रयास किया गया, अटैक किए। उस समय जो है जब इन्होंने गुजरात पर अटैक किया उस समय जो है भीम द्वितीय यानी मूल राज्य द्वितीय का शासन काल था। ठीक है दोस्तों, देखिएगा यहाँ पर जो है चालुक्य वंश के वह शासक हुआ करते थे। ठीक है दोस्तों, लेकिन इनका जो है मोहम्मद गोरी ने जो है जब गुजरात पर आक्रमण किया था तो वहां पर इन्होंने सफल नहीं हो पाए, जिसके वजह से जो है अटैक इन्होंने कब किया था? गुजरात पर 1178 में। ठीक है, जब अटैक कहां पर किया था? माउंट आबू राजस्थान में इन्होंने अटैक किया था। भीम द्वितीय यानी मूल राज्य द्वितीय पर अटैक किया था, यानी भीम द्वितीय मूल राज्य द्वितीय कहां पर? गुजरात के शासक हुआ करते थे। इन्होंने जो है हराया किसको? मोहम्मद गोरी को। जब मोहम्मद गोरी हार गया 1178 में जो है जब हार गया तो हार जाने के बाद में अब इधर देखा कि हमारा कोई भी हमारा जो है इधर नहीं लहान लह रहा है, तब इन्होंने क्या किया? इधर से जाकर और फिर सिंध पर जाकर इन्होंने सिंध और कश्मीर पर जाकर अधिकार कर लिया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और सिंध और कश्मीर पर कब अधिकार किया? 1189 में जो है इन्होंने सिंध पर आक्रमण कर लिया, आक्रमण करके क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। ठीक है दोस्तों, अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखिएगा दोस्तों, उधर जो है उत्तर भारत में चौहान वंश हुआ करता था, जो कि चौहान वंश कहां तक फैला था? दिल्ली, अजमेर और सांभर तक फैला हुआ था। सिंध पर उन्होंने, सिंध और कश्मीर में जो है उधर मोहम्मद गोरी ने अधिकार कर लिया, और इधर जो है चौहान वंश कहां तक फैला हुआ था? दिल्ली, अजमेर और सांभर तक। ठीक है दोस्तों, देखिएगा चौहान वंश की अगर बात करें तो चौहान वंश की राजधानी कहां थी? अजमेर। ठीक है, उस वहां के राजा कौन थे? शासक कौन थे? पृथ्वीराज चौहान थे। ठीक है, जो कि पृथ्वीराज चौहान का शासन कहां तक इनका अधिकार क्षेत्र था? दिल्ली, अजमेर और सांभर तक। ठीक है दोस्तों, इनके खास मित्र और दरबारी हुआ करते थे कौन? चंद्र बरदाई। और चंद्र बरदाई एक बहुत से अच्छे एक लेखक भी थे और ये शब्द भेदी बाण भी चलाना जानते थे। आगे हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिएगा, जिन्होंने एक लेख लिखा एक बुक लिखा पृथ्वीराज रासो। ठीक है दोस्तों, देखिएगा जिस तरह मोहम्मद गोरी की बात करें तो मोहम्मद गोरी जो है पृथ्वीराज चौहान पर जो है पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए जो है पृथ्वीराज चौहान पर 16 बार आक्रमण यह मोहम्मद गोरी ने कर चुका था। ठीक है दोस्तों, और 16 बार आक्रमण करने के बाद हमेशा जो है वो हार जाता था, और हारने के बाद वो क्या कर लेता था? माफी मांग लेता था। उसी तरह जो है 17वां बार फिर इन्होंने, मोहम्मद गोरी ने 17वां बार 1191 में जो है तराई का प्रथम
प्रथम युद्ध हुआ और जिसमें जो है गजनी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें जो है मोहम्मद गजनी हार गया और पृथ्वीराज चौहान जीत गया। जिस तरह हमें हर समय जो है 16 बार आक्रमण हुआ पृथ्वीराज चौहान पर कर चुका था, सफल नहीं हुआ, हार जाता था। हारने के बाद वो क्या करता था, माफी मांग लेता था, ठीक है दोस्तों। और माफी मांगने के बाद वो क्या करता था, पृथ्वीराज चौहान उसको माफ कर देते थे, फिर वह गजनी वापस चला जाता था, ठीक है। उसी तरह 17वां बार भी अटैक किया और तराई का प्रथम युद्ध हुआ। उस तराई के प्रथम युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान ने जीत गया और गजनी हार गया। मोहम्मद गोरी हार जाने के बाद में वो क्या हुआ, गजनी फिर वापस रिटर्न हो गया, ठीक है दोस्तों। लेकिन देखिएगा ऐसा उल्लेख जो है पृथ्वीराज रासों में जो है ऐसा उल्लेख मिलता है, ठीक है दोस्तों। देखिएगा उसके बाद की बात करें तो फिर दूसरा जो है आक्रमण इन्होंने किया 1191 में जो है तराई का प्रथम युद्ध हुआ। उसमें तो मोहम्मद गोरी हार गया था और गजनी वापस चला गया था। लेकिन फिर दूसरा जो है 1192 में तुरंत एक साल के बाद ही जो है तराई की द्वितीय लड़ाई हुई और उसमें वह किसके बीच हुई, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई, ठीक है दोस्तों। देखिएगा अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि जो मोहम्मद गोरी 17 बार पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया, लेकिन उसके बावजूद में भी वो सफल नहीं हो पाया। यह 17 बार तो नहीं हो पाया, लेकिन 18वां बार जब अटैक किया, कब अटैक किया 18वां बार, 1192 में। और उस समय जो है पृथ्वीराज चौहान हार गया और मोहम्मद गोरी जीत गए। तो मोहम्मद गोरी के जीतने के पीछे जो है देखिएगा बहुत बड़ा जो है साजिश था। एक कनौज में जो है गदवाल वंश हुआ करता था। गदवाल वंश में जो है राजा जयचंद हुआ करते थे और उस राजा जयचंद की एक बेटी थी संयोगिता। एक संयोगिता की बात करें तो संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान के बीच में जो है आपसी जो है मुलाकात था और एक दूसरे को चाहते थे। लेकिन यह संयोगिता तो चाहती थी पृथ्वीराज चौहान को, लेकिन राजा जयचंद जो है वह इस नहीं चाहते थे, ठीक है। और वह उन्होंने अपनी बेटी का स्वयंवर रचा और स्वयंवर में जो है सारे राजाओं को निमंत्रण दिया गया, किसके तरफ से, राजा जयपाल की तरफ से। लेकिन पृथ्वीराज चौहान को जो है वहां पर निमंत्रण नहीं दिया गया था दोस्तों, ठीक है। जिसके वजह से जो है और इनके पृथ्वीराज चौहान के जगह पर जो है उनका जो है एक मूर्ति बनाकर, उनका पुतला बनाकर और मेन दरवाजे पर दरबान के तौर पर जहां दरबार रहते थे वहां पर लगा दिया गया था। और संयोगिता उधर क्या की थी कि वह देखी कि पृथ्वीराज चौहान को निमंत्रण नहीं दिया गया था, तो उधर से संयोगिता ने पृथ्वीराज चौहान को निमंत्रण भिजवा दी थी अपने बाप से, यानी राजा जयचंद से जाने बिना पूछे, ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा अब हुआ यूं कि जब वह पृथ्वीराज चौहान जब उधर से आया तब देखा कि तब तक इधर संयोगिता जो है माला लेकर हर राजा के तरफ चलती गई और जाकर जो पुतला जो खड़ा था उसको जो है माल्यार्पण कर दिया। तब तक वहां पर पृथ्वीराज चौहान आते हैं और संयोगिता को लेकर रवाना हो जाते हैं घोड़े से भरे स्वयंवर से। इसका बदला लेने के लिए जो है राजा जयचंद ने जो है मोहम्मद गोरी को जो है निमंत्रण भेजा। ये जब 17वां बार वह हार कर चला गया था तो मोहम्मद गोरी को जो है राजा जयचंद ने निमंत्रण भेजा और बोला कि आप फिर दोबारा आक्रमण कीजिए, मैं आपका साथ दूंगा। और दोनों आदमी के बीच में जो है एक समझौता हुआ था। उस समझौता के दौरान जो है उनका मानना था केवल कि हमको जो है जो भी वहां की उनको संपत्ति से मतलब था। मोहम्मद गोरी जो है कभी भी आया तो लूटपाट किया और चला गया, ठीक है। लेकिन यह जो है गद्दारी कौन किया था, राजा जयचंद ने किया था, ठीक है दोस्तों। और राजा जयचंद की वजह से जो है पृथ्वीराज चौहान 1192 में तराई के द्वितीय युद्ध में जो पृथ्वीराज चौहान हार गए और हार जाने के बाद में जो है मोहम्मद गोरी को जो है
मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाया और बंदी बनाकर क्या किया, गजनी वापस लेकर चला गया। ठीक है दोस्तों देखिएगा, और पृथ्वीराज चौहान को जब गजनी वापस लेकर चला गया तो पृथ्वीराज चौहान को गजनी वापस लेकर जाने के दौरान वहां पर क्या किया गया, पृथ्वीराज चौहान एक राजपूत थे और राजपूत का खून था, जिसकी वजह से जो है उनके रगों में जो है उबाल, उनका खून उबाल मार रहा था, उनका ब्लड खून, और उन्होंने जो है बार बार गोरी बोला कि अपनी आंखों को नीचे करके बात करो, और पृथ्वीराज चौहान ऐसा नहीं करते थे, उसकी बातों को नहीं मानते थे, जिसकी वजह से जो है वह अपने आप को अपमान समझता था और इसकी वजह से उनकी दोनों आंखों को उन्होंने फोड़वा दिया। किसने, मोहम्मद गोरी ने। फोड़वा देने के बाद में जो है पृथ्वीराज रासो में ऐसा उल्लेख मिलता है चंद्रबरदाई के द्वारा। उसके बाद चंद्रबरदाई जो है उसके दरबार में जाते हैं, किसके, मोहम्मद गोरी के। मोहम्मद गोरी एक अपने राज दरबार में जो एक खेल का आयोजन कर रहा था, उस खेल में जो है भाग लेने के लिए चंद्रबरदाई जो है मोहम्मद गोरी से आग्रह करते हैं कि मेरा दोस्त जो है एक अद्भुत खेल जानता है, मेरे दोस्त को भी मौका दिया जाए। ठीक है, इसका जो है मोहम्मद पृथ्वीराज चौहान का पृथ्वीराज चौहान के बारे में चंद्रबरदाई के द्वारा जो बताया गया उसको सुनकर मोहम्मद गोरी हंस रहा था कि जिसका आंख नहीं है वो क्या बाण चलाएगा, क्या तीर चलाएगा। ठीक है, इन्होंने आग्रह किया कि ठीक है, उनको जो है एक बार बीच में फील्ड में उतारा जाए, लड़ाई के मैदान में उनको उतारा जाए, खेल के मैदान में, और उनकी बेड़ियों को खोल दिया जाए। जैसे ही होता है उनके हाथ में जो है तीर धनुष पकड़ाया जाता है, तैसे ही चंद्रबरदाई के द्वारा एक दोहा बोला जाता है, 4 बांस 24 गज, यानी 4 बांस 24 गज अंकुल अष्ट परमाण, ता ऊपर सुल्तान चूक मत चौहान। इसी के दौरान जैसे ही ये दोहा जो है किसके द्वारा बोला जाता है, चंद्रबरदाई के द्वारा यह दोहा बोला जाता है, तब तक मोहम्मद गोरी जो है ऊपर बैठा हुआ है और मोहम्मद गोरी वहां से आदेश देता है तीर चलाओ। तब तक इन्होंने जो है तीर छोड़ा और वह तीर जाकर किसको लग गया, मोहम्मद गोरी को लग गया, और ऊपर बैठा हुआ मोहम्मद गोरी जो है तीर लगा और वह नीचे गिर गया। इसलिए चंद्रबरदाई जो है पृथ्वीराज चौहान जो है शब्द भेदी बाण चलाना जानते थे। शब्द भेदी का मतलब होता है कि आंख बंद करके जहां से आवाज आएगी वहां पर निशाना लगाकर बिना देखे आवाज सुनकर वो मारते थे, जहां से आवाज निकलता था वहीं पर जाकर लगता था। ठीक है दोस्तों, चलिए यह मेरा सेशन यह समाप्त होता है। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए एक मेरा छोटा सा भाई है, मैं आपको उससे मिलाना चाहता हूं, और वो भी अपना जो है यूट्यूब चैनल क्रिएट किया हुआ है, और जिस तरह मेरे चैनल को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, उसी तरह उसको भी प्यार दें। ये मेरा छोटा सा भाई है, ये बहुत ही मेरा प्यारा भाई है। ठीक है दोस्तों, हेलो गाइस, जैसे आप मेरे भाई के चैनल को प्यार दिए वैसे आई होप कि आप मेरे चैनल को भी प्यार देंगे। मैं अपने चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको जाके लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। चलिए बाय। चलिए, जय हिंद, जय भारत।